सभी बच्चों को स्वागत है। आज हम छठी कक्षा के गुरु दक्षिणा विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं ये जो विषय है आज का पन्ना 8 और 9 से लिया गया है। किताब पर नज़र रखो और हाथ रखकर मेरे जैसे पढ़ाई करना। महर्षि व्यास एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हमारे राष्ट्र जीवन के श्रेष्ठ गुणों को एकत्रित किया और उन गुणों के आधार पर आचार तथा विचार का समन्वय करके संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया। इसीलिए व्यास जी ही जगत के गुरु कहलाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। हमारे राष्ट्र में गुरु की महत्ता अत्यधिक है। गुरु साक्षात ईश्वर के स्वरूप हैं, ऐसा कहा गया है। हमारे शास्त्रों में गुरु भक्ति का महत्व वर्णित है। गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु किन्हें मानना चाहिए आदि का वर्णन हमारे शास्त्रकारों ने किए हैं। इन शास्त्रकारों द्वारा वर्णित गुरु के लिए आवश्यक सद्गुणों को किसी एक ही व्यक्ति में पा सकना असंभव सा है। हम जिस गुरु की पूजा करते हैं उनके गुणों को भी अपनाना चाहिए। यदि हम उन गुणों को जीवन में नहीं अपनाएंगे तो कर्तव्य की पूर्ति नहीं होगी। जो गुरु के साथ अधिक से अधिक एकात्म और एक रूप होता है वही उनकी पूजा कर सकता है, अन्य कोई नहीं। आज हम गुरु के रूप में मनुष्य की ही नहीं भगवाध्वज को भी गुरु की मान्यता दे। अब पढ़ाई के बाद इस विषय को हम समझेंगे। महर्षि व्यास एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हमारे राष्ट्र जीवन के श्रेष्ठ गुणों को एकत्रित किया और उन गुणों के आधार पर आचार तथा विचार का समन्वय करके संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया। देखो बच्चों, महर्षि व्यास एक महापुरुष थे। उन्होंने हमारे राष्ट्र जीवन के श्रेष्ठ गुणों को एकत्रित किया। यहाँ कहा गया है राष्ट्र जीवन के श्रेष्ठ गुणों को एकत्रित किया। तो राष्ट्र जीवन क्या है? पहले हमें जानना चाहिए कि हम व्यक्तिगत जीवन भी जीते हैं, पारिवारिक जीवन भी जीते हैं, उसके आगे सामाजिक जीवन जीते हैं, फिर जाकर राष्ट्र जीवन जीते हैं। तो ये राष्ट्र जीवन क्या है? जब व्यक्ति जीवन व्यक्ति के लिए जीता है, पारिवारिक जीवन परिवार के लिए जीता है, सामाजिक जीवन समाज के लिए, लेकिन राष्ट्र जीवन राष्ट्र के लिए जीता है। जो राष्ट्र के लिए कार्य करता है उसका जीवन राष्ट्र जीवन होता है। तो देखो, राष्ट्र जीवन को एकत्रित किया और उन गुणों के आधार पर आचार तथा विचार का समन्वय करके, एकत्रित, समन्वय का मतलब है एकत्रित करके संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया। महर्षि व्यास ने संपूर्ण मानव जाति का ही मार्गदर्शन दिया, उनको आगे बढ़ाया। इसीलिए व्यास जी ही जगत के गुरु कहलाते हैं। जगत गुरु क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो राष्ट्र जीवन के श्रेष्ठ गुणों को एकत्रित किया, उन गुणों के आधार पर आचार तथा विचार का समन्वय करके वो संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन किया।
इसीलिए वो जगत गुरु कहलाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा को। इसीलिए इस दिन को हम क्या कहते हैं? गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। हम विद्यालय में भी इस पर्व को मनाते हैं। आगे देखते हैं। हमारे राष्ट्र में गुरु की महत्ता अत्यधिक है। हमारा राष्ट्र जो भारतवर्ष है, यहाँ गुरु की महत्ता अत्यधिक है। जैसे कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महत्ता अत्यधिक है हमारे भारतवर्ष में। गुरु साक्षात ईश्वर के स्वरूप है, ऐसा कहा गया है। हमारे शास्त्रों में गुरु भक्ति का महत्व वर्णित है। गुरु भक्ति के बारे में जानते हो, जैसे कि अरुणी और एकलव्य, बहुत सारे ऐसे कहानी भी है। तो हमारे शास्त्र में गुरु भक्ति का महत्व वर्णित है। गुरु कैसे होने चाहिए, ये बड़ा प्रश्न है। गुरु कैसे होना चाहिए? गुरु किसको हम मानते हैं? हमें भी मानना चाहिए। गुरु किन्हें मानना चाहिए आदि का वर्णन हमारे इस शास्त्र में भी वर्णन किया गया है। इन शास्त्रकारों द्वारा वर्णित गुरु के लिए आवश्यक सद्गुणों को किसी एक ही व्यक्ति में पा सकना असंभव है। तो एक ही व्यक्ति में ये सारे सद्गुण, गुरु के जो गुण होना चाहिए, ये सारे सद्गुण एक ही व्यक्ति में पाना ये असंभव है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम जिस गुरु की पूजा करते हैं उनके गुणों को भी अपनाना चाहिए। सिर्फ पूजा करने से, गुरु की पूजा करने से कार्य की पूर्ति नहीं होती है। उनके गुणों को भी अपनाना चाहिए। गुरु जो गुणों को अपनाते हैं उसी गुणों को ही शिष्यों को भी अपनाना चाहिए। यदि हम उन गुणों को जीवन में नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा कि कर्तव्य की पूर्ति नहीं होगी। प्रश्न आता है, कर्तव्य क्या है? कर्तव्य यह है जो करना उचित है, उसको हम कहते हैं कर्तव्य। तो इसीलिए यदि हम गुरु की गुणों को जीवन में नहीं अपनाएंगे तो कर्तव्य की पूर्ति भी नहीं होगी। जो गुरु के साथ अधिक से अधिक एकात्म और एक रूप हो, वही उनकी पूजा कर सकता है। देखो, जो गुरु के साथ अधिक से अधिक एकात्म होता है, गुरु की बात को मानता है, गुरु के सारे गुणों को अपनाता है, एक आत्मा, गुरु शिष्य में आत्मिक एकता भी होना चाहिए, एक रूपता, गुरु जैसे शिष्य वैसा भी होना चाहिए, वही उनकी पूजा करता है। अगर गुरु जैसा शिष्य बनता है तब तो वो जा कर के गुरु की पूजा कर सकता है, अन्य कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है। आज हम गुरु के रूप में केवल मनुष्य की ही नहीं, भगवा ध्वज को भी गुरु की मान्यता देते हैं। भगवा ध्वज तुम तो देख चुके हो, हम कैसे भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं गुरु मानकर। तो बच्चों, आज इतना ही, और इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करेंगे, और इसके आगे कुछ प्रश्न भी तुम्हें दिया जाएगा और उसको अपने कॉपी में लिख लेना और उत्तर भी कर लेना। ठीक है, तो आज कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके आगे तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न है और इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद उत्तर लिखने के लिए कोशिश करें।